Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। चैप्टर हमारा भाई चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका था पूरा। बहुत अच्छे से हमने पंचायती राज क्या होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत के लेवल हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझे थे और देखे थे। तो हमें पता चल गया था कि भाई हाँ, गांव में इस तरीके से ये इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, ऐसी पंचायत होती है, ऐसी सभा होती है, ऐसे प्रोसेस होती है, लोग अपनी बातें रखते हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाइक जो सरपंच हो गए या अदर पंच हो गए, वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, अब बारी आती है भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, जो कि ज़रूरी है, उससे तो हम भाग नहीं सकते। तो अब आपको क्या करना है, फटाफट से शेयर का बटन दबा देना है ताकि आपके क्लासमेट्स आके भाई आ जाएं। शेयर कर दीजिए उनको, है ना, और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, What problem did the villagers in Hardas village face? What did they do to solve this problem? प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। अब ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह सब कुछ सही चले, प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो प्रॉब्लम हमने बहुत सारी देख रहे थे, बट जो मेन प्रॉब्लम थी, जैसे हमने देखा था कि जब पंचायत ग्राम सभा शुरू हुई थी, जहाँ के लिए लोग सबसे मतलब लोग जो थे बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि अरे इलेक्शन के बाद ये पहली बार अब ये वाली सभा हो रही है, ग्राम सभा हो रही है, जो नए उम्मीदवार चुन के आए हैं, तो क्यों नहीं भाई जाएं, जो भी डाउट है पूछेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारे लीडर है सॉर्ट आउट करेंगे। तो हमने देखा था पहले बात शुरू हुई थी रोड की रिपेयरिंग से। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम आई थी वाटर शॉर्टेज पे, फिर बीपीएल पे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन पे। बट जो मेजर प्रॉब्लम की बात हो रही है, उसकी बात अगर हम करें तो वो हम देखते हैं कि क्या है भाई। ठीक है, The villagers in Hardas village faced water problem. वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा था, वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा था, वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। किसकी प्रॉब्लम ज़्यादा थी? वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। हमने देखा था काफ़ी सारे सजेशंस भी आ रहे थे। ये भी देखा था कि वहाँ की औरतें बेचारी, पानी नहीं है, कुएं सूख गए हैं, हैंडपंप का जो पानी का लेवल है वो भी इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है कि अब हैंडपंप में भी पानी नहीं आता है, नलों में भी पानी नहीं आ रहा है। तो औरतें बेचारी 3-3 किलोमीटर दूर नदी से पानी भरने जाती हैं। अब पानी बेसिक नेसेसिटी है, तो उसकी ज़रूरत तो भाई पड़ती है, बिना पानी के काम नहीं चलेगा। ओके, सो हमने देखी थी वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो जो विलेजर्स थे हरदास के, है ना, उनको क्या प्रॉब्लम, मतलब ये लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे भाई वाटर की। They solve this problem through deepening 2 hand pumps and cleaning 1 well. अब उन्होंने ये भी डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, कुछ फंड हमारे पास आया है, कुछ फंड भाई हमारे पास आया है, तो ये जो भाई हैंडपंप है इनको ज़रा और ज़्यादा डीप कर देंगे और एक कुआं है उसको साफ कर देंगे। हमने देखा था ना कि यही एक सॉल्यूशन कोई दे रहा था कि हैंडपंप का जो लेवल है, जिसमें हैंडपंप जितना खुदा हुआ है इसकी पाइपलाइन, तो और ज़्यादा खोद दो ताकि पानी जो नीचे नहीं मिल रहा है और नीचे लेवल तक देखो तो पानी मिल जाएगा, तो उसको और डीपन कर दो। ठीक है, और अंदर तक खोद दो और जो कुआं है उसको साफ कर दो। तो ये बोला था कि भाई फंड आएगा, तो मतलब फंड आया है, फंड है इस चीज़ के लिए, तो ये तो कर देंगे। बट बात थी परमानेंट सॉल्यूशन की। They sought information about the scheme of watershed development from the block development officer. मेन जो प्रॉब्लम थी वो वाटर की बहुत ज़्यादा थी कि चलो ये तो अभी के फिलहाल के बेसिस पे इस सीजन के लिए ये सॉल्यूशन ठीक है, बट परमानेंट बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिकली कह लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस की बात थी, पानी की प्रॉब्लम होती थी, तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए क्या कर रहे थे, एक वाटर शेड की टेक्निक ये लोग अपनाना चाह रहे थे कि भाई ये वाटर शेड वाला फॉर्मूला हम अपनाते। ये जैसे हमने देखा था ना कि अनवर ने बताया था कि मैं अपने भाई के यहाँ गया था गाँव में महाराष्ट्र, तो वहाँ पे मैंने तरीका देखा था जहाँ पे इवन गवर्नमेंट भी मनी प्रोवाइड करती है। फिर इन्होंने क्या कहा था सरपंच ने कि भाई ठीक है, हम इसके बारे में क्या करेंगे भाई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करेंगे। आया समझ में, किससे बात करेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रॉब्लम जो विलेजर्स क्या फेस कर रहे थे, वाटर की प्रॉब्लम विलेजर्स फेस कर रहे थे। अब क्या कोशिश करी उन्होंने सॉल्व करने की, तो हमने देखा था काफ़ी सारे आइडियाज़ थे। तो किसी ने हैंडपंप के लिए बोला, किसी ने क्लीन करने के लिए बोला, किसी ने बोला कि नदी से डायरेक्ट पाइपलाइन ऐसे मतलब करके ले आओ। तो बात कहाँ पहुँची फाइनली कि जो फंड अवेलेबल था उससे हैंडपंप को
और डीप कर दिया, साथ में क्या करा भाई, साथ में कुआं साफ करवा दिया। बट लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं वाटरशेड वाला जो टेक्निक बताई गई है, जिसके बारे में बताया गया, जो इतना अच्छा है, फ़ायदेमंद है, तो उसको अपनाते हैं। बट उसके थोड़ी सी और डिटेल लगेगी और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी एक बार बात करके देखते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। इतना आया समझ में? अच्छा, आ गया, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए, अगर भूल गए हैं तो दबा दो फटाफट से लाइक का बटन, फिर आगे बढ़ते हैं। दबा दिया? चल। What in your opinion is the importance of the ग्राम सभा? आपकी ओपिनियन में, आपकी थिंकिंग में आप क्या समझते हैं इंपॉर्टेंस? आपके अकॉर्डिंग ग्राम सभा की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस या नहीं मानते? तो आपके अकॉर्डिंग ग्राम सभा की क्या इंपॉर्टेंस है? डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग्स? व्हाई? क्या आपको लगता है कि सारे मेंबर्स को ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, और क्यों? हमने देखा था ना कि भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है, जिन्होंने भाई अपने नेता को चुना है, अपने पंच सरपंच जो चुनकर आए हैं, उनसे उम्मीद करते हैं, किस चीज़ की उम्मीद करते हैं? कि हमारी प्रॉब्लम का निवारण हो, सॉल्यूशन हो, तो वो उनसे उम्मीद करते हैं, तो इसीलिए जाते हैं। तो ज़रूरी होती है भाई, ग्राम सभा होना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना निकला, कुछ सॉल्यूशन निकला भी है या नहीं निकला। ठीक है, आया समझ में? तो ये हमने देखा था। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि क्या सारे मेंबर्स को अटेंड करना चाहिए? मेंबर्स की बात होती तो हमने देखा था एडल्ट्स। कौन इन्वॉल्व होते हैं ग्राम सभा में? एडल्ट इन्वॉल्व होते हैं। एडल्ट्स मतलब जो 18 और 18 प्लस है, दैट मीन्स जिनको क्या है, जिनको राइट टू वोट है, जिनके पास राइट टू वोट है, जिनको वोट देने का अधिकार है, तो वो लोग मेंबर क्या करते हैं? वो मेंबर ग्राम सभा को अटेंड करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, सरपंच से सवाल करते हैं, सरपंच उनके सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, खुद भी कुछ अगर उनको लगता है एक्स्ट्रा सॉल्यूशन उनके पास है तो वो अपनी राय, ओपिनियन भी देते हैं। तो ये सारा डिस्कशन होता है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता चलता है ना कि हमारे गांव में अब क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कुछ होगा या नहीं होगा, या जो पहले की चलती हुई प्रॉब्लम आई है उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या सोचा गया है, या कब तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग आंसर है। बाकी यहाँ क्या कह रहे हैं देखते हैं। द ग्राम सभा इज द इलेक्टेड बॉडी और एट द विलेज लेवल। ग्राम सभा क्या है? इलेक्टेड बॉडी है विलेज लेवल की, है ना? ऑब्वियसली ग्राम की बात हो रही है तो विलेज लेवल की बॉडी है। द ग्राम सभा इज द इलेक्टेड बॉडी एट द विलेज लेवल। विलेज लेवल की इलेक्टेड बॉडी कौन सी भाई? ग्राम सभा। इट सीक्स टू डेवलप द प्रोग्राम्स फॉर द विलेज। इट कंट्रोल्स द फंड्स रिसीव्ड बाय द ग्राम पंचायत। अब क्या होता है भाई, ग्राम सभा में जो भी फंड वगैरह आता है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कंट्रोल में चलती। कंट्रोल एज इन मतलब कंट्रोल में कैसे चलेगी? कंट्रोल मतलब कहाँ वो फंड यूज़ करना है भाई, कहाँ वो फंड लगाना है, जहाँ पे लग रहा है कि कुछ टूटा है तो रोड में फंड लगाना है। जैसे हमने देखा था ना, कह रहे थे कि हैंडपम्प्स खुदवाने हैं और जो कुआं क्लीन करवाना है, तो भाई उसके लिए फंड लगेगा ना, फ्री में तो काम नहीं होगा, मजदूर लगेंगे, है ना, खुदाई वगैरह होगी, मशीन लगेगी। The Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. और ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस क्या है? हमने ये देखा था कि ग्राम पंचायत कोई भी काम करना चाहती है अगर, तो उसको अप्रूवल किसका लगता है? ग्राम सभा का। मतलब ग्राम पंचायत कोई भी डिसीजन ले, अगर उसे लग रहा है कि मुझे हमें ये करना चाहिए, हम करवाना चाह रहे हैं, तो उसको डिसीजन किसका लगेगा, मतलब अप्रूवल सॉरी किसका लगेगा? कौन बोलेगा हाँ या ना? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा नजर रखती है किस पे? ग्राम पंचायत। ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो ग्राम सभा इज अ की फैक्टर। ग्राम सभा इज व्हाट? ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ग्राम सभा जो पंचायत पे नजर रखती है वो ये बताती है, मतलब ये देखती है कि क्या ग्राम पंचायत ढंग से अपना काम कर रही नहीं कर रही, तो ग्राम सभा क्या करती है? ग्राम पंचायत पे नजर रखती है, ताकि ग्राम पंचायत जो है रिस्पॉन्सिबली अपना काम करे। ठीक है, अपनी पावर का मिसयूज ना करे। ऐसा ना हो कि बस वादे कर रही है और काम नहीं कर रही, तो नजर कौन रखती है? ग्राम सभा। Yes, I think members should attend the meeting of Gram Sabha because it works for the welfare of village and people's direct participation also influence the Gram Sabha to do for the welfare of village. ठीक है, हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था ना कि क्या जो मेंबर्स हैं उन्हें
जाना चाहिए ग्राम सभा में, तो मैंने भी वही बताया था कि ज़रूरी है, डिस्कशन होता है, उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखता है। अगर वो नहीं जाएंगे सभा में तो लगेगा ना कि अरे जनता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो लीडर काम क्यों करेंगे। अब कोई भी नेता है, अगर मानो वो कहेगा कि चलो मीटिंग करते हैं, आप लोग अपनी परेशानी बताइएगा, अब जनता ही नहीं आई, दैट मीन्स नेता को लगेगा यानी किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूँ। तो ऐसे ही भाई, अगर चाहते हैं कि गाँव का वेलफेयर हो, आपके आसपास डेवलपमेंट हो, आपकी प्रॉब्लम का निवारण हो, सॉल्यूशन हो, तो ज़रूर से ज़रूर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, मतलब ग्राम सभा को अटेंड करना चाहिए। तो यस, आई थिंक ये हमको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है, क्योंकि हमारा ओपिनियन पूछा है, तो भाई मुझे ऐसा लगता है ऑल मेंबर्स शुड अटेंड द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। सारे जो मेंबर्स हैं जो एलिजिबल है, जो अडल्ट जैसे हमने कहा था, उन सबको ग्राम सभा की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेज। भैया विलेज के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? ये काम करते हैं, इट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेज एंड पीपल्स डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्राम सभा टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ विलेज। इसमें क्या होता है? पब्लिक का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, पीपल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, वो डायरेक्ट बात करते हैं। हमने देखा था ना, ऐसा कुछ नहीं कि वो दो नेता खड़े हैं, टीवी में दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे, हम तो बस ऐसा कॉन्वर्सेशन करें, नहीं, डायरेक्ट सामने बैठे रहते हैं। तो जब फेस टू फेस बात होती है तो बात ज़्यादा अच्छे से होती है। जो लीडर है वो आपकी परेशानी देख पाते हैं, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन, वो आपके हाव भाव, वो आपकी परेशानी और अच्छे से समझ पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई परेशानी है, आप बहुत परेशान हैं, तो जाइए फेस टू फेस बात कीजिए। क्योंकि भाई यहाँ पे तो यही होता है, मतलब जो लीडर्स है सामने बैठे रहते हैं, पंच और सरपंच बैठे रहते हैं, आप बिल्कुल अपनी परेशानी बताइए। तो इससे क्या होगा? आपका वेलफेयर होगा। अगर आप चाह रहे हैं गाँव का विकास हो तो उसका विकास होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम दिखेगी, समझ में आएगी। इतना आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो क्या है भाई, ग्राम सभा बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि वो ग्राम पंचायत पे भी नजर रखती है और पब्लिक वेलफेयर यानी विलेजेस के वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, साथ में ऑल मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं जो अटेंड कर सकते हैं, जो एलिजिबल है, जैसे हमने देखा था ना एडल्ट एलिजिबल है, तो उनको ग्राम सभा अटेंड करनी चाहिए, ताकि वो अपने फायदे की, अपने वेलफेयर की, अपने अच्छे की बात भाई कर सके अपने लीडर से। और क्या डेवलपमेंट है, क्या आगे की प्लानिंग है, क्या भाई नेता जो लीडर है वो सोच रहे हैं, वो भी बताएंगे, तो हमें पता चलता रहेगा। फिर अगर हमें गलत लगता है या हमें डाउट लगता है, हम क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं ना। अब बाद में हम किसी से पूछेंगे, अरे क्यों उस दिन क्या हुआ था ग्राम सभा में, तो कोई बोलेगा ऐसा ऐसा हुआ, तो आप यहाँ से बोलोगे कि अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा बोलते ना, तो ये बोलेगा ना कि भाई ऐसी दिक्कत थी तो तुम्हें आना चाहिए था। तो इसलिए जाना चाहिए, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम सामने से कर सके। बाद में हम दूसरे के सहारे तो नहीं रहेंगे ना कि तुमने वो क्यों नहीं पूछा। आप सामने वाले के मन में क्या क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन क्या है, डिफर कर सकते। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, आगे बढ़े। चल, व्हाट इज द लिंक बिटवीन ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत? भाई ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में कोई लिंक है क्या? क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं? इनके बीच में कोई लिंक है आपको लगता है? देखते हैं। The link between a Gram Sabha and a Gram Panchayat is members of the Gram Sabha elect the Gram Panchayat for a period of 5 years. जो मेंबर रहते हैं ग्राम सभा के, वो ग्राम पंचायत के मेंबर को इलेक्ट करते हैं कितने? 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। यानी लिंक हुआ। कौन इलेक्ट कर रहे हैं? ग्राम सभा इलेक्ट कर रही है किसको? ग्राम पंचायत को। कितने वक्त के लिए? 5 सालों के लिए। यानी लिंक है भाई, ग्राम सभा कर रही है ना, ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लिए काम, मतलब वो इलेक्ट कर रही है। द ग्राम पंचायत सेक्रेटरी इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। हमने देखा था एक सेक्रेटरी जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो मीटिंग वगैरह हेल्ड करवाता है कि भाई मीटिंग होनी चाहिए, जो डेटा को रिकॉर्ड करता है कि मीटिंग में बात क्या हुई। दैट मीन्स सेक्रेटरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो सेक्रेटरी ग्राम सभा का भी रहता है और वही सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का भी रहता है। ये हमने देखा था। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था बना के। तो ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी रहते हैं वो ग्राम सभा के भी सेक्रेटरी रहते हैं। तो ये एक लिंक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, बिल्कुल हुआ। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा है की फैक्टर इन द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की वर्किंग में ग्राम सभा क्या है? की फैक्टर है ना, एक इंपॉर्टेंट काम करती है। क्यों? हमने देखा था कि अगर कोई भी अपनी पावर का मिसयूज या ग्राम पंचायत ढंग से काम नहीं कर रही, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है ना, काम में थोड़ा ढीलापन दिखा रही है, ढील दे रही है, तो उन पे नजर रखने के लिए उन पे भाई अपनी तेज नजर कौन रखती है? ग्राम सभा। चुनती भी ग्राम सभा है ना। अगर जहां उन्होंने देखा कि ये तो काम कर ही नहीं रहे, तो फिर देखो,
फिर वो करेंगे कुछ ना कुछ, वो भी फैसला लेंगे उनके खिलाफ कि भाई आपको किस लिए रखा गया है, आपको इलेक्ट किस लिए किया है हमने, पब्लिक वेलफेयर के लिए ना, जो विलेजर्स हैं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए। अब आप वो काम में डिले कर रहे हो या वो आप काम इग्नोर कर रहे हो तो दैट्स रॉन्ग। तो क्या करते हैं भाई, ग्राम सभा क्या है, की फैक्टर है जो वर्किंग करती है ग्राम पंचायत के लिए, क्योंकि ग्राम सभा बहुत इतनी नजर रखती है, ग्राम पंचायत अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करती है। तो ये भी एक लिंक हुआ। ग्राम सभा prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people, है ना। अब ग्राम सभा ये भी ध्यान रखती है कि कहीं ग्राम पंचायत जैसे अपने भाई फेवरेट पीपल को कहीं फेवर ना करे, मतलब अगर रिलेटिव है या कोई भी है तो उनको फेवर ना करे, है ना, ऐसा कुछ ना करे। तो ये सब पे ध्यान कौन रखती है, ये सब पे ध्यान रखती है ग्राम सभा, कि कहीं आपको पावर जो हमने दी है, अगर हमने आपको चुना है तो कहीं आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, है ना। गलत इस्तेमाल मतलब या ढीलापन दिखा रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, डिले कर रहे हैं, या कुछ मनी मैटर्स को लेकर आप भाई वो ना पैसा खा रहे हैं बेसिकली, है ना। अगर फंड आ रहा है तो आप भाई जनता के वेलफेयर के लिए ना लगा के अपने फायदे में अपनी जेबें भर रहे हैं, या आपने किसी फेवरेट पर्सन का फेवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई ग्राम सभा नजर रखती है किस पे, ग्राम पंचायत पे। तो बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये लिंक दिखा रहा है किसके बीच में, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच में। इससे हमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत को पूरा कंट्रोल करती है, उस पर नजर रखती है कि कहीं वो मिसयूज ना करे, कहीं वो किसी को फेवर ना करे, कहीं वो डिले ना करे, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। साथ में हमने क्या देखा था कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ग्राम सभा के भी ग्राम पंचायत के। फिर हमने क्या देखा था, जो मेंबर रहते हैं ग्राम सभा के वो किसको चुनते हैं, ग्राम पंचायत को, ठीक है, ग्राम पंचायत को चुनते हैं और 5 साल के लिए भाई रखते हैं। इतना आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, आगे बढ़े। Take an example of any one task done by panchayat in your area or nearby rural area and find out the following. अब जस्ट ये क्वेश्चन है ऐसी कि वाई इट वॉज टेकन अप, इस तरीके का बोल रहे हैं आपसे कि अगर आपके आसपास या आप खुद भी रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आप तो फिर भली भांति अवगत हैं या बहुत अच्छे से अवेयर हैं, जानते हैं कि क्या वर्किंग होती है, कैसे काम करते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आसपास के आप एरिया से देखिए, ऑब्जर्व करिए। क्या पूछा है, फाइंड आउट द फॉलोइंग, ये कुछ फाइंड आउट करना है हमें कि वाई इट वॉज टेकन अप। अब किसकी बात हो रही है देखते हैं। इन माई लोकेलिटी पंचायत हैज टेकन अप रिपेयर्स ऑफ ड्रेन्स। अगर भाई आपकी लोकेलिटी में, मतलब अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। जैसे अगर आप रूरल एरिया में हैं तो आप जो आपकी पंचायत क्या काम कर रही है वो आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इन माई लोकेलिटी अगर मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर करूँ तो पंचायत हैज़ टेकन अप रिपेयर ऑफ ड्रेन्स। भाई नाली वगैरह की साफ सफाई, नाली वगैरह को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। नालियाँ ऐसी बहती रहेंगी तो गंदगी फैलेगी, है ना, पूरी रोड गंदी होगी, बीमारियाँ फैलेगी, हार्म पहुँचेगा, पानी भी गंदा होगा। तो ये सब के लिए भाई ड्रेन की क्लियरिंग के लिए it was taken up because the drain were in damaged condition, dirty water was spreading on to the street and busy roads। जैसे कि मैंने कहा कि ड्रेन जो नालियां हैं वो टूटी हुई हैं। अब नाली टूटी हुई तो जो भी घरों से गंदा पानी या सीवेज वगैरह जैसा भी गंदा पानी जो रहता है ऐसे जाएगा, तो नालियां टूटी होगी तो पानी गंदा सड़कों पे फैलेगा, लोग चलेंगे, बच्चे खेलेंगे, जानवर होंगे तो वहाँ पे बैठना, वहाँ से चल के जाना, तो गंदगी होगी, डर्टी हो गई चीज़ें, इससे बीमारियां भी फैलेगी, हार्मफुल है ये बहुत ज़्यादा। तो भाई क्या काम लिया कि नालियों को सही कराने का, रिपेयर कराने का काम ज़रूरी है। ठीक है, आया समझ में, ये पहला। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है कि आपकी पंचायत में क्या काम हो रहा है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने आंसर किया है। ठीक है, आगे बढ़े। Where the money came from, मनी कहाँ से आया। अगर चीजें हो रही हैं तो पैसा कहाँ से आया, फंड आता है ना। अब अगर ग्राम पंचायत है तो अपना पैसा तो नहीं लगाएगी, फंड आता है। ठीक है, देखते हैं। द मनी केम फ्रॉम टैक्सेस, हमने देखा था ना टैक्स वगैरह के थ्रू आता है पैसा। सोर्सेस ऑफ फंड हमने देखे थे जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर को। फंड आया, ग्रांट्स हुआ या कोई डोनेशन के थ्रू, भाई इनके पास फंड है तो उस फंड को रिपेयर करने में यूज कर रहे हैं। पैसा कहाँ से आया भाई, डोनेशन, टैक्स वगैरह के थ्रू आया है और उस पैसे को, उस फंड को यूज कर रहे हैं ड्रेन रिपेयर करने में। इतना आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। चल, whether or not the work has been completed। अब ये जो ड्रेन का वर्क है, ड्रेन को रिपेयर करने का, क्या ये कंप्लीट हुआ या नहीं, देखते हैं। The work is in the process, it would be finished by the end of the year। भाई काम में थोड़ा वक्त लगता है तो वर्क क्या है, प्रोसेस में है। जो नाली बनने का काम है, नाली को रिपेयर करने का काम है, वो अभी चल रहा है। लगभग साल के अंत तक
एंड ऑफ द ईयर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा ये काम, ठीक है। मतलब पंचायत कैसे काम कर रही है भाई, उन्होंने सोचा है कि जो ड्रेनेज है इसको रिपेयर करना है भाई, जो ड्रेन है उसको रिपेयर करना है, नहीं तो गंदगी फैल रही है। फंड कहाँ से आया भाई, पैसा भी तो चाहिए, फ्री में तो होगा नहीं काम, या कोई अपने पैसे जेब से तो देगा नहीं, तो फंड डोनेशन टैक्स के थ्रू आया है, ठीक है। फिर हमने देखा कि ऑलमोस्ट ये काम चल रहा है या हो गया है, कब तक होगा, तो काम वर्क इन प्रोग्रेस है, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर में हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, डिफरेंस बताना है किसके बीच में, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच में। तो ये रहा भाई डिफरेंस, ठीक है। ग्राम सभा को देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एडल्ट्स ऑफ द विलेज। भाई ग्राम सभा में हमने देखा था ना कि सारे एडल्ट मेंबर शामिल होते हैं कि नहीं होते, मीटिंग में आते हैं। एडल्ट मेंबर मतलब फटाफट से कमेंट में बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अडल्ट। अडल्ट मेंबर की हम बात करें तो उससे आप क्या समझते हैं, कुछ समझते हैं या बस सुन रहे हैं। हमने बोला था 18 और 18+ अडल्ट होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार हो। अब जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने चुना है अपने लीडर को, तो वो तो आएंगे। तो भाई ग्राम सभा सारे एडल्ट जो होते हैं विलेज के वो आते हैं। ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द विलेज कंसिस्टिंग ऑफ द सरपंच एंड द पंच। ग्राम पंचायत में कौन कौन रहेंगे भाई, एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगी। एग्जीक्यूटिव मतलब जो प्लान प्लॉट मतलब प्लानिंग बनी है, जो भी चीजें लग रहा है करना चाहिए तो उसको करवाने का काम। जैसे हमने देखा ना कि पंचायत क्या करा रही है, नाली रिपेयर करा रही है, या नल वगैरह लगवा रही है, या कुएं साफ करवा रही है, काम करवाने का काम। मतलब काम करते हुए देखो आप, इमेजिन करो तो काम मतलब जो फैसला हुआ है उसको अब एक्शन में लाने का काम करती है कौन, ग्राम पंचायत। आया समझ में, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ द सरपंच एंड पंच, और पंचायत में कौन रहेंगे, सरपंच रहेंगे, ठीक है, और पंच रहते हैं। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे एडल्ट मेंबर रहेंगे विलेज के और यहाँ पे पंच सरपंच रहेंगे। इट इज अ परमानेंट बॉडी ऑफ द विलेज। भाई ये विलेज की परमानेंट बॉडी होती है। कैसी होती है, ये विलेज की परमानेंट बॉडी होती है। परमानेंट का मतलब समझते हैं, बिल्कुल स्थायी, स्टेबल, कि भाई ये रहनी है। इट इज इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 5 years, और ग्राम पंचायत 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। ग्राम पंचायत कितने, ग्राम पंचायत 5 सालों के लिए इलेक्ट की जाती है। द एरिया कवर्ड बाय अ ग्राम सभा इज एन एंटायर विलेज और समटाइम्स अ फ्यू विलेजेस। जो भी एरिया कवर करती है कौन, ग्राम सभा। ग्राम सभा जो भी एरिया कवर करती है वो क्या रहेगा, उसमें सारे विलेज आएंगे या कुछ विलेज रहेंगे। या तो ग्राम सभा में एक आध विलेज रहेगा, एक विलेज उसको असाइन रहेगा, या और भी विलेजेस उसके अंतर्गत, उसके अंडर रहेंगे, किसके, ग्राम सभा के। ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स वेयर सरपंच एंड पंच मेक इट। ग्राम सभा जो पंचायत रहेगी वो क्या रहेगी, वार्ड्स में डिवाइडेड रहेगी, जिसमें सरपंच रहेंगे और पंच रहेंगे। हमने देखा था ना जो पंच होते हैं वो वार्ड मेंबर होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है अपने वार्ड से। तो ऐसे ही भाई ग्राम पंचायत किससे बनी हो, किस में डिवाइडेड रहती है, वार्ड्स में, और ये जो सरपंच और पंच ये मेंबर होते हैं। आया समझ में, ये हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। एक बार और देखें, हम क्या देख रहे हैं कि भाई इसमें सारे एडल्ट जो विलेज के वो आएंगे, किसमें, ग्राम सभा में। ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो भी फैसले बनेंगे उनको इंप्लीमेंट करना, उनको एक्शन में लाने का काम कौन करेगी, ग्राम पंचायत करेगी, ठीक है। इसमें कौन कौन रहते हैं, इसमें सरपंच और पंच रहते हैं। ये परमानेंट बॉडी होती है और ये 5 ईयर के लिए इलेक्ट की जाती है, कौन, ग्राम पंचायत। ये जो एरिया कवर करती है ग्राम सभा में, या तो विलेज रहेगा या कुछ विलेजेस इसके अंडर रहेंगे। यहाँ पे क्या है, ये जो ग्राम पंचायत है डिवाइडेड रहती है वार्ड्स में, और इसमें सरपंच और पंच होते हैं। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़े, देख लो अच्छे से, ठीक है। रीड द फॉलोइंग न्यूज आइटम। ये एक न्यूज आइटम है, इसको रीड करना है, जरा रीड करें। Nimon is a village on the Chowpula-Shirur road. Like many others, this village has also been facing a severe water shortage for the last few months, and villagers depend on tankers for all their needs. अब ये भी विलेज है, ये भी विलेज है, इसके बारे में बात हो रही है। इस विलेज के बारे में क्या बात हो रही है, ये जो विलेज है इसी के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वाटर प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी क्या है, विलेजेस जो है टैंकर्स और मतलब बाकी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, पानी की शॉर्टेज है, ठीक है। कौन से विलेज में, ये शिरू रोड, ये विलेज ऑफ दी चौपुला। भगवान महादेव लेट 35 ऑफ दिस विलेज वॉज बीटन विद स्टिक्स। ये भाई जो भगवान महादेव है इसको क्या करा गया, जो 35 जिसकी एज है इसको भाई किससे, स्टिक से मारा गया।
आयरन रॉड से मारा गया और हथौड़ी वगैरह से मारा गया बाय ग्रुप ऑफ 7 men। इसको लगभग 7 लोगों ने पिटाई करी इसकी, किसकी? भगवान की। क्या नाम है इसका? भगवान महादेव। The incident came to light when some villagers brought a badly injured lad to hospital for treatment। अब क्या हुआ? ये देखा गया, ये इसलिए पता चला कि जब भाई इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, अब विलेजर्स इलाज के लिए तो लाएंगे ना हॉस्पिटल में कि देखो इतना मारा पीटा गया, आयरन रॉड से मारा है। सोचो, आयरन रॉड, लोहे की रॉड से मारा है, स्टिक से उसकी पिटाई करी लगभग 7 आदमियों ने। तो हॉस्पिटल में जब लाया गया तब पता चला ये मामला। In the FIR recorded by the police lad said that he was attacked when he insisted that the water in the tanker must be emptied into the storage tanks constructed as part of the water supply scheme by Nimone Gram Panchayat so that there would be equal distribution of water। अब यहाँ जो इसकी मार पिटाई हुई वो इसीलिए हुई, इसने कहा होगा कि जो टैंकर का पानी है उसको स्टोरेज टैंकर में डाल दीजिए ताकि क्या हो, वो पानी फिर सब तक पहुंचे, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो वो पानी सब तक पहुंचेगा तो भाई सबको अवेलेबल हो पाएगा। However, he alleged that the upper caste men were against this। अब उसको प्रॉब्लम, मतलब वो ये कह रहा है कि जो अपर कास्ट के लोग थे ना वो इस चीज के अगेंस्ट थे। अब वो उनको हो जाता ना ईगो प्रॉब्लम की, छुआछूत जैसा कि अरे एक ही स्टोरेज में पानी रहेगा, उसी से हम भी पानी लेंगे, उसी से ये छोटी कास्ट के लोग भी पानी रहेंगे, तो पीट दिया होगा उसको भाई। However, he alleged that the upper caste men were against this and told him that the tanker water was not meant for the lower caste। उससे कहा गया कि जो पानी है, जो टैंकर का पानी है, लोअर कास्ट लोग लेनी। पानी पे क्या अधिकार होता है क्या अमीर गरीब का या लोअर कास्ट अपर कास्ट का? कितनी गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, बट यहाँ हुई और बेचारे ने अगर अपना मुंह खोला तो उसकी पिटाई करी। ठीक है। अडॉप्टेड फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस May 1, 2004। ये मतलब इंडियन एक्सप्रेस से निमोने गांव का यहाँ का लिया गया एक्सट्रैक्ट। ठीक है, क्या बताया गया इसमें? समझ में है कि एक गांव है जहां पे पानी की प्रॉब्लम है। अब एक बंदा है भगवान महादेव, उसने भाई उसके अगेंस्ट बोला कि ये जो पानी है टैंकर का, इसको स्टोरेज टैंक में डालो ना, सबको मिलेगा। बट ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट पीपल है, इन्होंने साफ मना कर दिया और उसकी पिटाई कर दी बहुत बुरे तरीके से। 7 लोगों ने बहुत मारा उसको। ठीक है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट का और डिमांड कर रहा है कि हमें भी पानी चाहिए, जबकि उन्होंने कहा कि टैंकर का पानी अपर कास्ट के लोगों के लिए है, लोअर कास्ट के लोगों के लिए नहीं है। ये बहुत गलत है। ठीक है, चलो अब ये तो हमने रीड करा। क्यों रीड करा, आगे देखते हैं। Why was भगवान बीटन? अब ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, भगवान महादेव को पीटा क्यों गया था भाई? क्यों मारा था? हमने देखा था ना उसको आयरन रॉड, स्टिक वगैरह से खूब ज्यादा उसको मारा गया था। देखते हैं। भगवान महादेव was beaten because he belonged to a lower caste and he wanted everyone to get water equally। बस उसकी यही तो गलती थी कि बेचारा वो लोअर कास्ट का था। ये गलती हो गई इससे। भगवान की देन है इसमें भाई, हमारे हाथ में तो है नहीं कि कौन लोअर कास्ट अपर कास्ट में जाएगा। और ये जो लोअर अपर कास्ट थी सोसाइटी नहीं बनाया है, भगवान ने तो बना के भेजा नहीं कि ये महादेव लोअर कास्ट में जाएगा, ये अपर कास्ट में जाएगा। ऐसे तो बैठ के लिस्ट बना नहीं रहे थे। ये किसने बनाई? सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट करा है। तो बेचारा लोअर कास्ट का था इसलिए उसकी पिटाई करी। और वो क्या चाह रहा था? वो बस इतना ही तो कह रहा था कि पानी में सबका अधिकार है, तो पानी इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो इस बात के लिए क्या हुआ भाई, उसकी किसकी, भगवान जो महादेव है उसको मारा। ठीक है, उसको बीट करा। आगे बढ़े, आया समझ में? चलो। बी, डू यू थिंक दैट द अबव इज अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? वाई? क्या आपको लगता है ये जो केस है भेदभाव का केस है? भेदभाव चाहे कलर के बेसिस पे हो, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे हो, है ना, सेक्स के बेसिस पे हो, यानी डिस्क्रिमिनेशन है। किसी भी प्रकार का क्या ये भेदभाव है? आपको लगता है? हाँ है, भेदभाव तो है। कास्ट के बेसिस पे है ना। पानी पे किसका अधिकार है? पानी तो नेचर ने दिया है, भगवान ने दिया, प्रकृति से मिला है। उसमें कौन तुम होते हो क्या? आदमी पानी पिएगा तो औरत नहीं पिएगी, या गरीब आदमी पानी नहीं पिएगा तो अमीर आदमी पानी पिएगा। किसने बनाया? सोसाइटी ने। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये भेदभाव है। भेदभाव नहीं होता तो भगवान महादेव की पिटाई क्यों होती? नहीं होती, सब अच्छे से रहता। ये भेदभाव है। ठीक है, यस, ये डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल ये भेदभाव ही है। बिकॉज क्यों है भाई भेदभाव? बिकॉज भगवान वॉज डिनाइड अ बेसिक नेसेसिटी। क्यों? क्योंकि पानी, खाना, कपड़ा, घर ये बेसिक नेसेसिटी है। ये नहीं होगा तो इंसान की जिंदगी कैसे चलेगी, वो जिएगा कैसे? तो उससे उसकी बेसिक नेसेसिटी छीनी गई, उसको वो अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि पानी पे किसी का अधिकार नहीं है। और पानी बेसिक नीड है। क्या है? पानी बेसिक नीड है। तो बेसिक नेसेसिटी उससे छीनी गई, उसको मना किया गया। उसने उसके मुंह खोला तो उसकी मार पिटाई हुई। दैट इज वाटर। क्या है? पानी बेसिक नेसेसिटी। पानी के बिना काम चलेगा क्या? एक बार कम पैसे ज्यादा पैसे में काम चल जाएगा, ज्यादा में तो चल ही जाएगा, कम बजट में भी चल जाएगा, बट पानी
खाना बेसिक है, ये नहीं होगा तो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। And when he asked for his right, he was beaten by the people who belong to the upper caste. भाई जब उसने पानी की बात करी, उसने अपने हक की बात करी कि सबको इक्वली पानी दो ना, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या लोअर कास्ट, क्या अपर कास्ट, आप सबको इक्वली पानी दो। पानी पे सबका अधिकार है, आप स्टोरेज टैंक पे डालो तो पानी सब तक पहुंचेगा। पानी की कितनी ज़्यादा शॉर्टेज है, बट नहीं, सुनी नहीं गई उसकी बात। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट का था और अपर कास्ट के जो लोगों ने, पीपल है, लगभग 7 लोगों ने, देखा नहीं था हमने कि 7 लोगों ने भाई उसको, बेचारे को बहुत ही बुरी तरीके से मारा। आया समझ में? ये क्या बता रहा है? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। अगर वो इनकी कास्ट का होता तो नहीं मारते, चुपचाप से उसको पानी दे देते, बट वो लोअर कास्ट का था इसलिए उसकी बात सुने बिना, जबकि वो सही बात कर रहा था, कुछ भी उसने ऐसा गलत डिमांड तो की नहीं थी इलीगल, सही एक नॉर्मल डिमांड करी थी भाई, अपने अधिकार की बात करी थी कि भाई पानी पे तो सबका हक है। उसने बस अपना हक ही तो मांगा है, अपना हिस्सा मांगा है बेसिकली। उसने ये थोड़ी बोला हमें ही दो, सबको बराबर दो, नहीं, बट वो भी नहीं सुना गया। क्यों? क्योंकि वो लोअर कास्ट का था। तो ये क्या है? ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। अच्छा, गलत है ना? फटाफट से कमेंट में बताओ, गलत है ना बहुत ज़्यादा? और लाइक का बटन दबा दो फटाफट से, क्योंकि ये गलत है। नहीं, लाइक करना गलत नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन गलत है। पता चला आप बोलो मैम आप ही ने तो बोला लाइक करना गलत है, तो अब हम लाइक का बटन नहीं दबा रहे। नहीं भैया, गलत नहीं लो। Find out more about watershed development and how it benefits an area. Watershed development के बारे में ज़रा आप और बताइए, और ये भी बताइए कि भाई कैसे एरिया को बेनिफिट करता है। हमने देखा था ना वाटरशेड डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे वाटरशेड डेवलपमेंट ने लगभग 2 या 3 साल में कितना बदलाव कर दिया था, एक बंजर ज़मीन को, बैरन लैंड को हरा भरा कर दिया था। ये हमने एग्जाम्पल में देखा था, जिसको अनवर ने भी सजेस्ट करा था कि महाराष्ट्र में मेरे भाई के गाँव में भाई ये टेक्निक अपनाई गई, जिसमें गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करा और बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखते हैं क्या है। The way of conserving water and recharging, refilling it is called watershed development. हमने देखा था ना, क्या है, क्या बोलते हैं इसको? The way of conserving and charging, refilling it is called watershed development. जब कंजर्व, वाटर को कंजर्व करा जाता है, रिफिल करा जाता है, रिचार्ज करा जाता है, यानी रिफिल, दोबारा से रिफिल करा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाटरशेड डेवलपमेंट। इट बेनिफिट्स एन एरिया ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब ये एरिया को कैसे बेनिफिट करता है कि भाई जो सूखे लैंड को, बैरन लैंड को, बंजर जमीन को हरा भरा कर दे। ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक डेम्स। भाई ट्रीज को प्लांट किया जाता है, क्या करा जाता है? पेड़ों को प्लांट किया जाता है। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर। भाई टैंक्स को जो कंस्ट्रक्ट करा जाता है, टैंक्स वगैरह बनाए जाते हैं, ताकि क्या होगा, बारिश का जो नेचुरल पानी आएगा वो स्टोर हो जाएगा, फिर वो पानी काम आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पानी को संभालने के लिए, बचाने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए टैंक बनाए जाते हैं, ताकि जब बारिश का मौसम आएगा, बारिश का पानी होगा तो वो इधर उधर ना बह के, मतलब वो तो बहेगा जो इधर उधर, बट टैंक्स जो रहेंगे उनमें स्टोर हो जाएगा, वो आगे काम आएगा। बैरन लैंड्स आर टर्न इनटू ग्रीन मीडोज। भाई जो बैरन लैंड से जो बंजर लैंड है वो अच्छी हरी भरी उसमें जमीन में टर्न हो जाएंगे ना। हमने तो फोटो में एग्जांपल भी देखा था। वाटर इज इजिली अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। और पानी बहुत ही आसानी से पीने के लिए भी और खेतों की सिंचाई के लिए भी मिल जाएगा, इरिगेशन के लिए भी मिल जाएगा। तो ये क्या है भाई, वाटरशेड डेवलपमेंट के फायदे हैं। क्या फायदे हैं भाई? ट्रीज प्लांट करी जाते हैं, वाटर को स्टोर किया जाता है, जिससे हरा भरा होता है सब कुछ। भाई लैंड में जमीन अच्छी होती है, हरी भरी होती है। फिर हमने क्या देखा था कि वाटर भी इजिली अवेलेबल हो जाता है और इरिगेशन के लिए भी अच्छा रहता है। इरिगेशन होगा यानी पानी वानी होगा, यानी सिंचाई वगैरह कर सकते हैं, खेत मतलब जो जमीन लहलाएगी हरी भरी होगी। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? क्या बेनिफिट है, अच्छी चीजें नहीं है? ठीक है, चलो। सो इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भाई एंड होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, अच्छे थे, काफी कुछ सीखने को मिला, पता चला भाई डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में भी, और लास्ट में हमने जाना वाटरशेड के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी टेक्निक है। सो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है नहीं, और अगर शेयर करना भूल गए तो शेयर कर दीजिएगा। जिन आपके फ्रेंड्स हैं भाई जो बिजी होंगे, नहीं देख पाए होंगे, तो वो सेशन को देख लेंगे, और लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर सीखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।